वालेकुम जी, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। सो गाइस, क्या हाल चाल है यार? आपका भाई बिल्कुल एकदम फिट फाट शानदार। एक हफ़्ता जो है ना वो मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि हमारा काम कुछ बंद भी रहा, 2-4 दिन बंद रहा था, तो मैं काम पे आ भी नहीं सका और मेरी कुछ तबीयत भी कुछ मतलब नाजुक सूरत हाल वाला साहब हुआ था। सो गाइस, अपना घर की सूरत हाल कुछ ऐसे है कि हमारा फ्रंट माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा जो है वो टाइल लग चुकी है फ्रंट की, ठीक है। और हमारे कुछ गराज की सीलिंग रह गई थी, वो माशाल्लाह बंदे को लगाया हुआ है। माशाल्लाह इसने जो है वो सीलिंग कवर कर चुका हुआ है। और अगर अंदर आते हैं तो अंदर कुछ आपको मैच बुक वगैरह नज़र आ रही होगी, तो ये अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। आज के अंदर आए हैं तो यहाँ पे हमारी ये सीमेंट और ये बाउंड वगैरह ये टाइल वगैरह के लिए लेके रखे हुए हैं। कुछ यहाँ पे टाइल है, ये सीढ़ी की टक्कर रखी हुई है और माशाल्लाह माशाल्लाह सीढ़ी जो है हमारी पहुंच चुकी है। दिलें पड़ी हुई थी, ये ट्रॉपिकल ग्रे, तो ये अपना आज बंदा जो है वो लगा रहा है। लकड़ी आपका भाई जो है वो लेके आ चुका हुआ है। वो मैं अभी कोई 2 दिन पहले जो है वो लकड़ी लेके आया हूँ और ये है जी येलो पाइन लकड़ी। और ये मुझे पड़ी है कोई अबाउट 6,000 रुपये फुट पड़ी है। मतलब ये कोई 8,500-9 हज़ार रुपये का एक फट्टा जो है, ये 16 फुट का फट्टा जो है ये मुझे पड़ा है, ठीक है। और ये सामने जो है ये शीटें वगैरह जो हैं वो बक्सों के लिए आ चुकी हैं। ये अपनी जी लगी हुई है मैच बुक। इस दफ़ा जो है वो कुछ आपके भाई ने जो है ना वो घर के अंदर कुछ नया डिज़ाइन दिया, तो ये जी अपनी मैच बुक लगाई हुई है। तो लकड़ी का काम है वो इंशाल्लाह कल से जो है वो जिस तरह ही गराज अपना फ्री होता है तो इधर जो है वो मशीन रखी हुई है और इसके ऊपर फटे रख के जो है उसको मतलब दरवाज़ों की चगाटें और दरवाज़ों की जो लरें हैं उनको सीधा पतरा करेंगे। और अगर इधर आएँ तो हमारे कमरे के अंदर जो है ये मैच बुक कमरे में लगाई हुई है। ये कुछ चगाटें पड़ी हुई हैं, मतलब लकड़ी के वो फटे छटे लेमिनेशन की शीटें पड़ी हुई हैं, जिनके जो है हमने वो बॉक्स वगैरह अलमारी के जो बना के रखने हैं। और यहाँ पे ये डबल साइड MDF पड़ा हुआ है, ये दोनों साइड जो है वो ऐश है। और इसके पीछे जो है वो प्रेस की कुछ वाइट शीटें पड़ी हुई हैं जो इस MDF के साथ अलमारी की जो है वो बैक साइड पे लगेगी। और आज जो है वो लड़का दिलें दुलें लगा रहा है। और इसी तरह जो है ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के मैं आपको ऊपर की जो सूरत हाल है वो मैं दिखाता हूँ। ऊपर आते हैं आपको सबसे पहले तो ये खिड़की दिखाता हूँ जो हमारी ये सीढ़ी वाली खिड़की थी। इस पे तेल जो है वो उसने अभी मतलब लगाई है। ऊपर जो है वो सारी देलें दुलें जो हैं वो लड़के लगाते आ रहे हैं। इसी तरह वाशरूम की वो जो पत्थर है ट्रॉपिकल ग्रे वो भी लगा दिया हुआ है। और इसके साथ ही जो फ्रंट वाली डेल आती है फ्रंट की खिड़की की, तो ये भी हमारी लग चुकी है। और यहाँ पे जी ये मैच बुक लगाई हुई है फ्रंट वाले बेड में। और हमारा कुछ फ्रंट में वाशरूम भी था जो इनकम्प्लीट था। मौलाना गए हुए थे छुट्टी पे, मौलाना आज आ गया। मौलाना जी तुसी यार छुट्टियां क्यों करते हो? तो मेरा काम लेट करता तुसी बहुत ही ज़्यादा। मुस्तफा साहब ਨੂੰ ਅੱਜ 4 दिन हो गया गराज ही नहीं मुकदा पिया, हुणे भी लगे ने गराज ਨੂੰ छिला छन। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। रंग वाले जो हैं वो बिस्मिल्लाह कर चुके हुए हैं। रंग वाले जो हैं वो दीवारों पे अपना रेग माल वगैरह लगा रहे हैं। और जो मतलब मैं तो 3-4 दिन नहीं आया यहाँ पे काम के ऊपर, लेकिन बता दिया है कि जो मामू वाली साइड आ रही है मेरी, तो वहाँ पे माशाल्लाह उन्होंने लकड़ी का काम भी शुरू किया हुआ है और वहाँ पे अलमारियों के बक्से वगैरह भी बन चुके हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह वहाँ पे चल जाते हैं और आपको वहाँ की भी सूरत हाल दिखाता हूँ कि वहाँ पे लकड़ी वालों ने कितना काम कर लिया और वहाँ के दरवाज़ों के क्या डिज़ाइन है। यहाँ पे जैसे जैसे दरवाजे बनते जाएंगे मैं आपको इन दरवाज़ों के भी जो है वो डिज़ाइन दिखाता जाऊँगा। सबसे मज़े वाली बात ये है कि मेरे घर की जो टाइल है वो मुकम्मल आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। तो ये जी टाइल लगी हुई थी और हमने इसके ऊपर प्लास्टिक पैरिस डाला है, इसको चूना कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो है हमने वो चूना वगैरह डाल के इसको प्लास्टिक पैरिस को जो है वो कवर किया हुआ, क्योंकि जब ऊपर लकड़ी वगैरह का काम होता है, जब दरवाजे और जब यहाँ पे LCD वगैरह बनेंगी तो वो फिर टाइल को नुकसान ना पहुँचे। कोई कील गिरे तो कोई पाँव में अड़ के कील जो है वो फिर टाइल को ख़राब करता है, या कोई भी थोड़ी वगैरह गिरे तो वो टाइल को नुकसान हो जाती है। उसके लिए फिर हमने ये सारी जो है वो टाइल और इसको फ्लोरिंग को जो है वो वाइट पाउडर से जो है उसके
कवर किया। जो है ना हमारा वो उसने कुछ काम लेट किया हुआ, लकड़ी वाले आते हैं, वो आके चक्कर लगाते हैं, लकड़ी को देखते हैं, थोड़ी बहुत काटते हैं और फिर उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। कहते हैं यार गराज के अंदर मशीन रख के, तो ये जो लंबी लेंथ हैं वो मतलब ये 16 फुट का है, तो वहाँ पे हमने वो 8-8 फुट के वो काट के रखे हुए हैं। 8 फुट के भी नहीं है, मतलब वो इससे भी 7.5 फुट के ऊपर जो है हमारे दरवाज़ों की चगाटें, 7.5 फुट के ऊपर जो है वो दरवाज़ों के जो हैं वो लेंटर हैं। तो 16 फुट का भट्टा है और इसके अंदर से अगर हमने 7.5 और 7.5 ये बन जाता है कोई 15 फुट। और यहाँ पे ये फुट के जो है ये पीस बचे हुए हैं और इसके साथ जो है वो फिर हम जो दरवाज़ों के अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह बनेगी तो वो इसमें से फिर हम गले शले निकाल के तो उस पर डिज़ाइन वगैरह CNC या कुछ भी इस तरह का काम करवा के दोनों दरवाज़ों में, और मेन दरवाज़ा होता है उसके अंदर कुछ आप डिज़ाइन वगैरह डाल लेते और कुछ आप अंदर वाले दरवाज़ों में भी जो है ना वो भी डिज़ाइन डाल लेते हैं। तो इस तरह से मतलब ये लकड़ी जो है वो पूरी की पूरी पैमाइश के ऊपर लाई होती है। तो पूरी पैमाइश के ऊपर आप लकड़ी लेके आते हैं तो उसके अंदर से इस तरह की चीज़ें वगैरह जो है वो निकाल देते हैं, डिज़ाइन वगैरह भी निकल आती है। तो यहाँ पे लकड़ी है और यहाँ पे कुछ टाइल पड़ी हुई है, ये पाउडर वाशरूम की टाइल रखी हुई है और ये ऊपर 16 बाई 16 की एवरी कलर की जो है वो टाइल, मतलब ली तो मैंने करारा थी लेकिन ये एवरी कलर की टाइल जो है वो बाय मिस्टेक आ गई, तो मैंने उसको कहा यार कोई बात नहीं मैं ये लगा लेता हूँ, ऊपर ममटी में ही तो लगानी है। इस तरह मैंने आपको बताया हुआ था कि सीढ़ी के जो फर्मे होते हैं वो देखें जिस तरह फर्मे कटे हुए थे वैसे वैसे उन्होंने उन गत्तों को रख के तो उसके वैसी उन्होंने कटिंग करके तो भेजे हैं। ठीक है जी, ये मुझे जो सीढ़ी मिली है इस वक्त ये मिली है मुझे कोई जो फर्मे हैं वो कोई 700 रुपये में मिले हैं, लेकिन जो सीधे अड्डे हैं जो यहाँ पे ये पड़े हुए हैं सीधे अड्डे जो हैं वो मुझे मिले हैं कोई 600 रुपये फुट के ऊपर। ये जो पत्थर है ये बेसिकली जो ब्लैक पत्थर है इसका नाम है जी इंडस ब्लैक। ठीक है, इंडस ब्लैक ग्रेनाइट है, ये सिल्क ब्लैक इसको कहते हैं और ये सीढ़ी के ऊपर लगता है। और इसकी जो टक्कर मैं लगा रहा हूँ वो उसके लिए जो है वो काली टाइल जो मैं लेकर आया हूँ, वो काली टाइल की जो टक्कर लगेगी, अगर मैं पत्थर की टक्कर लगवाता हूँ तो ये मेरी सीढ़ी पहुँच जाती है कोई 2.25 लाख रुपए के ऊपर। ना वो राइज़र जो है वो भी पत्थर के अंदर दूं तो वो मुझे कोई जो सामने टक्कर नज़र आती है अगर वो भी इंडस ब्लैक में अगर वो मैं दूं उसके साथ स्कार्टिंग भी अगर लगती है तो वो मेरी कोई 75,000 रुपये का वो ख़र्चा अलग है। लाख रुपए के स्टेप्स हैं जिसमें फर्मे भी हैं और सीधे जो आपके स्टेप्स चढ़ते हैं स्टेयर्स के वो भी, और अगर इसके साथ अगर मैं वो सामने राइज़र देता तो वो 75,000। अगर वही राइज़र मैं ब्लैक टाइल के दिखाता हूँ तो मेरी कोई 1.25 लाख रुपये के अंदर सीढ़ी कवर होती है। मतलब वो ये सोचा कि वो बेहतर है कि अगर उसको टाइल की ही ब्लैक टाइल के साथ ब्लैक सीढ़ी अगर लग जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो गाइज़ मैं आया हुआ हूँ दूसरी साइड के ऊपर, ये मामू की साइड है माशाल्लाह। इसके अंदर आपको ये सामने लकड़ी के दरवाजे और लकड़ी भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और ये जी हमारा आ गया है गराज। ठीक है जी, और गराज के अंदर कोई इतनी मतलब वो चीज़ें नहीं है, ये लकड़ी की चगाटें लगी हुई हैं, येलो पाइन लकड़ी है जी ये भी। और अंदर आते हैं तो अंदर आके ये जी सामने हम किचन के अंदर चलते हैं और किचन के अंदर जो है ये बक्से वगैरह तैयार हो चुके हैं जी इसके, और स्नो वाइट पत्थर लगा हुआ है जी इधर किचन के अंदर। अगर आपको मैं ये गत्ता उठा के दिखाऊं तो ये स्नो वाइट पत्थर है, तो इसके जो है वो छत तक, और मैं भी जो है अपना किचन जो बनवा रहा हूँ वो भी छत तक जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जिस तरह ये छत तक लगा होगा सीलिंग, ऊपर सीलिंग है और उसके मतलब बक्से जो हैं इसके छत तक टच किए हुए हैं। तो ये है जी अंदर की सूरत हाल, और सूरत हाल ऐसे है कि ये अपना दरवाज़े वगैरह तैयार हो रहे हैं और अंदर जो है वो एक दफ़ा वाइट फिलर जो लग चुका है, मेरी तरफ भी वाइट फिलर लग रहा है। अगर कमरे के अंदर आते हैं तो कमरे के अंदर ये जी किचन का दरवाज़ा जिसको वो गोले शोले लगा रहे हैं, इसके ऊपर शीशे का काम होगा। और ये सामने जो है ये अपना लेमिनेशन मेला वाइट के अंदर जो है इसकी अलमारी बनाई हुई है और यहाँ पे मतलब सारा एक फिलर लग गया हुआ है। यहाँ पे कुछ
इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ इधर काम वगैरह करेंगे। नीचे के दरवाजे हैं, मतलब ऊपर और नीचे के सारे सेम डिज़ाइन के दरवाजे तैयार कर रहे हैं। इसका जी ये डिज़ाइन है और यहाँ पे जो है वो बीच में इसके ट्रिम फिर जाएगी, ऊपर नीचे का डिज़ाइन जो है वो अलग हो जाएगा। ट्रिम भी एक जो है वो दरवाज़ों में अच्छी लगती है। ऊपर आते हैं, ऊपर आके तो ये सामने आपको ये टीवी लॉन्च का एक वो टच आता है। जिस तरह सीढ़ियाँ चढ़ती है ऊपर आके मेरा टीवी लॉन्च आता है, वैसे ये टीवी लॉन्च है। और आती है, मैं अगर बैक साइड वाले बेड में घुसता हूँ तो ये ऊपर सीलिंग और नीचे वही फिलर और ये निश दी हुई है। इसके अंदर कोई अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ भी वुड का काम हो सकता है, पोशिश हो सकती है और शीशा भी लग सकता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए, अच्छा एक दफ़ा मैं आपको ये दरवाज़ा दूर से दिखाता हूँ। इसके इस साइड पे और यहाँ पे जो है ये ट्रिम डल जाएगी। गोल्डन ट्रिम डाल दें चाहे सिल्वर डाल दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये एक वैसे डिज़ाइन है। और अगर यहाँ पे देखा जाए स्टोर पे, तो ये बॉक्स जो है इसने अभी ऊपर जाके फिक्स होना है। और बाकी ये स्टोर की अलमारी है। अलमारी जो है वो सिंगल साइड बना रहे हैं। यहाँ पे में भी हो सकता है वो काउंटर वगैरह मामू जो है उनको कहें कि वो यहाँ पे काउंटर वगैरह कोई भी बना लें। अलमारी के साथ यहाँ पे जगह कुछ फ्री है और में भी हो सकता है यहाँ पे वो अपना काउंटर वगैरह कुछ भी तैयार करें। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे दरवाजे सारे जो है वो लगा दिए हुए हैं, बॉर्डर भी लगा दिया हुआ है। ये चगाठें जो हैं ये प्योर लकड़ी की चगाठें हैं, ठीक है। अगर इसको मैं खड़का के आपको दिखाता हूँ तो ये प्योर लकड़ी की चगाट है। किचन जो है वो ऊपर छत तक लगाए हुए हैं, किचन के ऊपर छत तक जो है वो टच दिया हुआ है। डबल हाइटेड किचन है जी यहाँ पे नीचे। और इसके ऊपर भी जो है वो स्नो वाइट की जो है वो स्लैब लगाई हुई है। स्नो वाइट की स्लैब है। इसके आगे लटक लगा देंगे। लटक जो है इसके आगे जो लगेगी वो है ब्लैक एंड वाइट की। और ये आ गया जी हमारा फर्स्ट फ्रंट वाला बेड। और इसके अंदर भी जो है वो सामने निश है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से चाहे इसके अंदर वुड वर्क के साथ आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, ग्लास वर्क करवा सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो। और ये जी इसकी सीलिंग है। इसी तरह का जो डिज़ाइन है वो मेरे तरफ भी बना हुआ है। अगर ये इसको नोट किया जाए तरह, अगर हम वाशरूम में आते हैं तो वाशरूम के अंदर इन्होंने इस वाशरूम के अंदर जो है वो टाइल जो 8 फुट तक लगी हुई है उसके ऊपर जो है वो सीलिंग का काम किया हुआ है, ठीक है। सीलिंग का काम जो है वो 9 फुट पे हुआ है। और इसकी जो अलमारी आती है वो है यहाँ पे, ठीक है। इसकी अलमारी जो है वो आप चाहे ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इसको अभी ज़रा इस अलमारी के बराबर करके पीछे फिक्स कर देंगे। और ये जो अलमारी है इसको आप चाहे स्लाइडिंग कर लें। वाशरूम के अंदर एक चीज़ और भी है कि मुझे बड़ी चीज़ पसंद है, यहाँ पे स्नो वाइट पत्थर लगा देंगे। इसकी टॉप भी स्नो वाइट की है और इसके अंदर जो है वो ग्लास लग जाएगा स्नो वाइट फिर के। और नीचे ये तार दी हुई है, यहाँ पे लाइट लग सकती है। और ये सामने इन्होंने निश दी हुई है। निश के अंदर क्या है जी, यहाँ पे भी स्नो वाइट का एक सारा वो बॉक्स लग जाएगा। और उसके अंदर भी यहाँ पे इन्होंने लाइट दी हुई है। मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया हुआ, लेकिन ये चीज़ अच्छी भी लगती है वाशरूम के अंदर। यहाँ पे कोई भी, क्योंकि ये आपका शावर एरिया आ गया, शावर एरिया के साथ यहाँ पे कोई आप साबुन शैम्पू या कुछ भी जो आपका ज़रूरियात है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसका इसी तरह जिस तरह मेरी साइड का है उसी तरह यहाँ पे पीछे जो है वो रोशनदान है, ऊपर एग्जॉस्ट की जगह आ गई है। और ये है जी इसकी सीलिंग। आज की वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से इतना लंबा गैप नहीं हुआ करेगा कि 4-4, 5-5 दिन का गैप नहीं हुआ करेगा। बस बाय चांस आप अपने समझ लें कि आपके भाई को मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉग कर सकूँ। काफ़ी बिजी भी था और मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब थी। तो जैसे ही मेरी तबीयत कुछ रिकवर हुई है, मतलब एक मौसम भी चेंज हो रहा है और खांसी नज़ला ये तो हर बंदे को है, मुझे बुखार भी था। ये चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं, ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई के लिए थोड़ा सा प्यार दिखाएं। मिलता है आपको आपका भाई एक छोटी सी ब्रेक के बाद।